हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन पेपर मॉडल नंबर 32 है। इसके पहले 31 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स इज अ बुक। बुक का नाम है डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? और इस टाइप के क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो जो डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स बुक है इसको लिखा है डेविड बी वैन डॉमलेन ने। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजाइनिंग इंटीरियर्स इन्वायरमेंट इज अ बुक बाय। डिजाइनिंग इंटीरियर इन्वायरमेंट मतलब घर के अंदर का इन्वायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए, कैसी वाइब्स होनी चाहिए, इस टाइप की जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो ये बुक बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। ये बुक का फ्रंट कवर है और ये आपके राइटर का नाम लिखा हुआ है। राइटर का नाम है मैरी जीन अलेक्जेंडर। तो ये हैं डिजाइनिंग इंटीरियर एनवायरनमेंट जो बुक है, उनके जो राइटर हैं मैरी जीन अलेक्जेंडर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग इज अ बुक बाय। जो होम फर्निशिंग बुक है उसको किसने लिखा है? तो जो होम फर्निशिंग बुक है इसके जो राइटर हैं वो है अना होंग रट। हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, अना होंग रट। उसके बाद होम एंड कैरेक्टर। होम और कैरेक्टर इज अ बुक बाय। होम और कैरेक्टर ये किताब किसकी है? इसको किसने लिखा है? तो जो होम और कैरेक्टर है ये हमारी किताब है, इसको लिखा है H.T. क्रूग एंड O.D. रश। तो हमारा ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा। मैरी जीन अलेक्जेंडर ने क्या लिखा है? होम इंटीरियर्स एनवायरमेंट। और डेविड बी वैन डोमेलेन ने क्या लिखा है? तो उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था क्या था? डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स। डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग इंटीरियर्स को डेविड बी वैन डोमेलेन ने लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्पज ऑफ डिजाइनिंग इज टू मेक थिंग्स ब्यूटीफुल इज स्टेटेड बाय। कई सारे कोट्स आते हैं ना, कुछ लाइंस आती हैं कि इस लाइंस को किसने कहा है या किसने बोला है। तो सेम वैसे ही ये लाइन है, जो पर्पज ऑफ डिजाइनिंग इज टू मेक थिंग ब्यूटीफुल। जो डिजाइनिंग किया जाता है या चीजों को अरेंज किया जाता है, चीजों को क्यों अरेंज किया जाता है? जिससे वो सुंदर दिखे, अच्छी दिखे। तो ये किसने कहा है? ऑप्शंस हैं विल्सन, पाइल, फ्रेडमैन। ये तीनों ने अपनी अपनी किताब में अलग अलग तरीके से कहा है कि पर्पस ऑफ डिजाइन इज टू मेक थिंग ब्यूटीफुल। डिजाइन का मेन पर्पस यही है कि जो चीजें हैं वो सुंदर दिखें। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ। गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल, कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोगों से कैसे काम कराना है, उनसे काम करा के आप किस तरीके से रिजल्ट ले रहे हो, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। तो जो गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू पीपल, ये किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? ये है मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। मैनेजमेंट मीन्स लोगों को इस तरीके से मैनेज करना कि जो आपका गोल है उस गोल में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। मीन्स कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद लीडिंग या उसके बाद कंट्रोलिंग। तो ये कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे। और हमारा जो मेन क्वेश्चन था गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल, वो क्या है? मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इम्पोर्टेंस डिफरेंस बिटवीन होम एंड अ हाउस इज। जो होम और हाउस, इसके बीच में मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस क्या है? इमोशनल, फिजिकल, एनवायरमेंटल या कंट्रोलिंग। तो होम और हाउस में जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इमोशंस का। तो इमोशनल डिफरेंस है। होम और हाउस में जो मेन डिफरेंस है वो हमारा इमोशनल डिफरेंस है या भावात्मक
डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ कॉन्सेप्ट of the desirable explicit or implicit which governs our choice of methods, modes और goal of action। कुछ चीजें या कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हमारी क्या चॉइसेस हैं, हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं या कौन से गोल को अचीव करने के लिए हम क्या एक्शन यूज कर रहे हैं, इन चीजों को प्रभावित करने वाली या इन चीजों को जो भी हमारी चॉइसेस क्या हैं, हम क्या मोड्स यूज कर रहे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं या हम उनको पूरा करने के लिए हम कौन से एक्शंस कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हम यूज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सी चीज पे डिपेंड करती हैं। ऑप्शंस क्या हैं? स्टैंडर्ड, डिमांड्स, वैल्यूज या गोल्स। तो आपकी चॉइसेस क्या हैं? आप किसी भी गोल, आपने क्या गोल सेलेक्ट किया है, उस गोल को पूरा करने के लिए आप क्या मेथड्स यूज कर रहे हो, क्या एक्शन यूज कर रहे हो, ये सभी डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल वैल्यूज पे। और वैल्यूज क्या हैं? हर एक पर्सन की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब वैल्यूज मीन्स क्या है? वैल्यूज मीन्स बिहेवियर हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, सिंपैथी है, इम्पैथी है, अफेक्शन है, कॉन्फिडेंस है, मेच्योरिटी है, ये सब क्या है? ये सब वैल्यूज हैं। और ये हर एक पर्सन में पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर एक पर्सन की वैल्यूज अलग होती हैं, उसकी थिंकिंग है, ये सारी चीजें क्या है? वैल्यूज हैं। और वैल्यूज कभी भी मेजर नहीं की जा सकती हैं, वैल्यूज को आप मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो हमारा यहाँ का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा वैल्यूज। नेक्स्ट क्या है? और देखो, स्टैंडर्ड, वैल्यूज और गोल्स तीनों इंटरकनेक्टेड है। ये कई बार पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड, वैल्यूज और गोल्स ये तीनों अलग हैं या इंटरकनेक्टेड हैं। तो स्टैंडर्ड, वैल्यूज और गोल्स ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप इन कंट्रोलिंग इंक्लूड्स। कंट्रोलिंग में कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से चरण शामिल है? ऑप्शंस क्या है? एडजस्टमेंट, चेकिंग, इंसेंटिव या ऑल ऑफ दीज। कंट्रोलिंग में कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है या आपने कोई प्रोग्राम चलाया तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, और वो जो काम जो कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देना है या उनको मोटिवेट करते रहना है। तो ये कंट्रोलिंग में ये सभी स्टेप आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी एज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। जो पैसा है इसको अगर हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स की तरीके से देखें तो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस क्या हैं? इनकम और इन्वेस्टमेंट, वेजेज, सेविंग या ऑल ऑफ दीज। तो मनी एज अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दीज। इनकम या इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, वेजेस मीन्स डेली वेजेस पे जो इनकम हो रही है, या फिर जो आपकी सेविंग है। तो ऑल ऑफ दीज इज द मनी एज अ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी फैसिलिटीज एज नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। कम्युनिटी फैसिलिटीज मीन्स जो भी एक सोसाइटी है वो सभी लोग जो फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं वो एक तो नॉन ह्यूमन हो जाएगा क्योंकि वो पर्सनल नहीं है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। और कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए है तो वो क्या क्या होंगे ऑप्शंस? शॉपिंग फैसिलिटीज, पार्क, लाइब्रेरीज या ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी की फैसिलिटीज हैं उनको पूरा कम्युनिटी यूज कर सकता है। तो ये शॉपिंग फैसिलिटीज भी है, पार्क है, लाइब्रेरी है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। फूड, ऑनवर्ड हाउस, कार एक्सेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फूड है, हाउस ओन्ड हाउस है, कार है, मतलब फूड है, अपना खुद का घर है, कार है, ये सभी चीजें किस चीज के एग्जाम्पल हैं? ऑप्शंस क्या है? रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट, मटेरियल गुड्स, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज या ऑल ऑफ दीज। एक तो फूड है, कार है, हाउस है, ये सबकी अपनी अलग अलग डिफरेंट हैं, सबके अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, और ये सभी मटेरियल गुड्स हैं और सभी नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बार बार नॉन ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स तो हमें पता हो गया, फूड है, कार है, हाउस है, फैसिलिटीज हैं, ये सब हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स के एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Many families have never made full use of family abilities because बहुत सारे परिवार हैं वहाँ पे जो मेंबर्स हैं तो अपनी फैमिली की पूरी एबिलिटीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऑप्शंस क्या है? लैक ऑफ अप्रिसिएशन, लैक ऑफ स्टिमुलाई, नो टैलेंट या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस एंड एनी भी हो सकता है। अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं है, कोई एक भी ऑप्शन है तो वो भी सही है। हो सकता है लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया गया या लोगों में मोटिवेशन नहीं है या उनमें टैलेंट नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटेन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज इकोनोमाइजिंग? किस तरीके का अनुभव किफायती है या इकोनोमाइजिंग है? कम से तो ये किसने कहा है? ये कहा है ए एल मैक्फी ने। तुम्हारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा कि किस तरीके का अनुभव किफायती है, ए एल मैक्फी ने कहा है। और जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे लास्ट में हमने बात की है होम साइंस की। तो होम साइंस एज अ सब्जेक्ट एक अच्छा फंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वाइड इसका जो हम स्कोप बोलें तो बहुत वाइड स्कोप है कि चीज़ों को लर्न करने के लिए, किसी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए होम साइंस इज द बेस्ट वे। इसमें हम लोग सारी फील्ड, सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो क्या है, होम घर की सुपरविजन करना है, घर की प्रायोरिटीज देखनी है, सेफ्टी देखनी है, नई चीज़ों को ढूंढना है, नई चीज़ों को किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें करना क्या है, फन है। डिस्कवर न्यू थिंग्स, ये भी एक तरीके का फन है। तो ये सब हमारा होम साइंस में आता है। तो ये हमारा होम साइंस को लेके एक पर्सपेक्टिव है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं होम साइंस में खाना बनाना, यही सब है। तो होम साइंस में सिर्फ खाना बनाना नहीं है, होम साइंस में हम बहुत सारी फील्ड्स पढ़ते हैं। तो होम साइंस में नई चीज़ें सीखना, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को अलग ढंग से करना, ये सब हम होम साइंस में सीखते हैं। तो हम जब अपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे तभी बाकी लोग हमारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। तो एक छोटा सा थॉट था तो वो आपके साथ शेयर कर दिया। और जो क्वेश्चन है आपके लिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। साथ में ही अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।